अमेरिका जिन मुसलमानों को अपना दुश्मन मानता है, वही मुसलमान आज अमेरिका के मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय में, मुश्किल घड़ी में उसकी मदद के लिए आगे आए हैं, उसे पैसे दे रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस में धधक रही आग बुझने का नाम नहीं ले रही है किसी भी सूरत में। इस आग से अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है। इस बीच एक मुस्लिम संस्था, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़कर हजारों अमेरिकी परिवारों की मदद की है, जबरदस्त भारी भरकम डोनेशन दिया है। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हुई आग त्रासदी के लिए ईरान ने दुश्मनी भूलकर हाथ बढ़ाया मदद का, लेकिन इंसानी मदद के बदले अमेरिका ने पैसे मांग लिए और एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे दे भी दिए। कितनी और किस संस्था ने मदद की है अमेरिका की, आगे आपको बताऊंगी। इसके अलावा इस्लामिक काउंसिल लॉस एंजलिस के लिए दुआएं कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो भी दुआ करें। सोचिए, मुसलमानों पर बम बरसाने के लिए जो अमेरिका इस्राइल को पैसे देता था भर भर के, हथियार देता था भर भर के, उस अमेरिका के लिए आज दुआ की जा रही है। दोस्तों, इस बीच बेघर हुए लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। लोग पीड़ितों का फायदा उठा रहे हैं, जिसे देखकर अमेरिकी प्रशासन ने कुछ नए नियम बनाए हैं। क्या है ये नियम, आगे आपको बताऊंगी। लॉस एंजलिस में आग लगने के बाद एक रेट्रो ब्लू वैन कैसे चमत्कारी रूप से बच गई, ये भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे अमेरिकी प्रशासन की लापरवाही की वजह से लॉस एंजलिस की आग में लोग अपनी जान गंवा बैठे, लोगों की जान चली गई है क्योंकि उन्हें दोस्तों मदद नहीं मिल सकी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प खबरें आपके लिए आज लेकर आई हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह गुजारिश की वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, और जो लोग हर रोज मेरे कहने से लाइक करते हैं उनको बहुत सारा शुक्रिया। कमेंट में जहां से आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए, और वीडियो पर, मुद्दों पर अपनी राय भी जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, मुसलमानों को कोसने वाले जितने भी लोग हैं, जब वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो उनको बचाने के लिए सबसे पहले, सबसे आगे मुसलमान ही आता है। जब जंगल की आग ने लॉस एंजलिस को घेर लिया, बड़ी मुसीबत में आ गया अमेरिका, लोग बेघर हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर जलकर खाक हो गए। अमेरिका के पास आग बुझाने के संसाधनों की कमी पड़ने लगी। तब इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक नेशनल मुस्लिम नॉन प्रॉफिट संस्था ने आगे बढ़कर हजारों जरूरतमंद परिवारों की मदद की। दोस्तों, मुस्लिम संस्था ICNA रिलीफ USA ने $2,50,000 की भारी भरकम सहायता राशि देकर इंसानियत की मिसाल पेश कर दी है। 12 जनवरी 2025 को ICNA रिलीफ USA ने लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर से प्रभावित 3,000 से ज्यादा परिवारों की मदद के लिए $2,50,000 की राहत राशि जो है, डोनेशन है, वो दिया है। संगठन ने तुरंत जरूरतमंद परिवारों तक सहायता सामग्री पहुंचाई, जिसमें ब्लैंकेट यानी कि कंबल, टेंट, हाइजीन किट्स, दवाइयां और गर्म खाने का इंतजाम शामिल था। साथ ही मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए प्रोफेशनल काउंसलर्स भी उपलब्ध कराए गए। सोचिए आप, कितना ज्यादा सोचा इस काउंसिल ने, इस मुस्लिम संस्था ने। दोस्तों, जो लोग मुसलमानों को फूटी आंख पसंद नहीं करते, उनके लिए मुसलमान ही आगे आए हैं। ICNA रिलीफ USA के CEO अब्दुल रऊफ खान ने जो कहा है, उसे उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए, उस अमेरिका को जरूर सुनना चाहिए जो मुसलमानों को आतंकी कहता है। अब्दुल रऊफ खान का यह कहना है कि हमारा मिशन है इंसानियत की सेवा। इस संकट के समय हम कैलिफोर्निया के लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं, हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक और संगठन है दोस्तों, AGBU, जिसने अपने दिल से $1,00,000 की राशि दान की है, डोनेट की है लॉस एंजलिस के लोगों के लिए। ये पैसे अमेरिकन रेड क्रॉस और वर्ल्ड सेंट्रल किचन को दिए गए हैं ताकि वे तेजी से जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा सके। AGBU के अध्यक्ष सैम सिमोनियम ने ये कहा है कि ऐसे समय में हमें एकजुट होकर कदम उठाने की जरूरत है। हमारे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, उनका डर और चिंता बढ़ रही है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं उनके दर्द को कम किया जा सके ताकि
दोस्तों, लोग मासूमों का मुंह देखकर लॉस एंजलिस की अमेरिका की मदद कर रहे हैं। जिस मुसलमान से अमेरिका परहेज करता है, वही मुस्लिम संस्थाएं केवल मदद ही नहीं बल्कि दोस्तों मदद के साथ साथ दुआएं भी कर रही हैं। लॉस एंजलिस में आई वाइल्ड फायर की तबाही को देख शुरा काउंसिल ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया ने दुआ और मदद का मैसेज दिया है। दरअसल शुरा काउंसिल ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको इस आपदा से उबरने की ताकत दे। साथ ही हम अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी से अपील करते हैं, यानी कि मुसलमानों से उन्होंने अपील की कि सलातुल इस्तिस्का यानी कि बारिश के लिए जो स्पेशल नमाज होती है उसको अदा करने और पीड़ितों के लिए दुआ करने के लिए कहा। सिर्फ यही नहीं, शूरा काउंसिल ने लंच गुड पर एक अभियान शुरू किया है जिसका मकसद जले हुए घरों, मस्जिदों और सामुदायिक केंद्रों को दोबारा खड़ा करना है। इन दुआओं के बीच लॉस एंजलिस की आग में एक चमत्कार भी हुआ है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक घातक आग ने सब कुछ राख कर दिया, लेकिन एक पुरानी नीली वैन चमत्कारी रूप से बच गई। आखिर कैसे? लॉस एंजलिस की खतरनाक आग में रेड्रो ब्लू वैन ने अपनी चमक बरकरार रखी। दोस्तों, ये वैन 1977 यानी कि 1977 मॉडल की वोल्क्सवैगन टाइप 2 है, जिसे प्रेस्टन ने अपने कॉलेज के आखिरी साल में किराए के पैसे बचाने के लिए खरीदा था। उन्होंने इसे खुद से ठीक किया और इसमें ही रहने लगे। उनकी माँ ने इसके लिए पर्दे तक सिए थे। बाद में उन्होंने इसे अपने एक दोस्त मेगन वाइनराब को बेच दिया। जनवरी की शुरुआत में वाइनराब ने इस वैन को मालेबू के गेट्टी विला के पास खड़ा किया। 2 दिन बाद पैलिसेड्स में आग भड़क उठी। मेगन अपने कुत्ते, अपने जो उनका पेट था, उसको और जरूरी सामान लेकर वहां से निकल गई। उन्होंने सोचा कि ब्लू वैन अब शायद कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जब धुआं छटा तो सब हैरान रह गए। आग में हर चीज राख हो गई थी, लेकिन ये नीली वैन जो की त्यों खड़ी थी, यानी कि जैसे की तैसी खड़ी थी। हालांकि इसकी खिड़कियों पर थोड़ी सी कालिक जरूर लगी थी, पर वैन को कुछ भी नहीं हुआ था। वो वैसे ही नीली वैन चमक रही थी, जिस पर प्रेस्टन ने कहा कि इस वैन में जादू है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसे चमत्कार ही कहेंगे। ये पूरी तरह से जल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे कई चमत्कार लॉस एंजलिस में देखने को मिले हैं इस भयानक विकराल आग के सामने। लेकिन इसके उलट एक हकीकत ये भी है कि लॉस एंजलिस की इस भयानक आग ने सैकड़ों घर और व्यवसाय तहस नहस कर दिए। यहाँ तक कि मस्जिद अल तकवा भी इस आग में शहीद हो गई, शिकार हो गई इस आग का। इस त्रासदी ने 1 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अब बेघर हुए लोगों की तादाद बढ़ गई है और हजारों हजार लोग और ज्यादा बेघर हुए हैं। ऐसे में सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं ताकि कोई इस त्रासदी का, इस आपदा का फायदा ना उठा सके, क्योंकि लोग घरों को सस्ते में खरीद रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनसे ज्यादा किराया भी वसूल कर रहे हैं, यानी कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। गवर्नर गोविन न्यूसम ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है ताकि आग से प्रभावित इलाकों में कोई भी प्रॉपर्टी सस्ती कीमत पर न खरीदी जा सके। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट में हो रही धोखाधड़ी की जांच के आदेश भी दिए हैं। लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल के सदस्य यूनिसेस हर्नांडेज ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें आग से प्रभावित किराएदारों को 1 साल तक बेदखल करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का मकसद शोषणकारी किराया जो बटोरा जा रहा है उसको रोकना है, क्योंकि दोस्तों लोग पीड़ित हैं और उनका घर जल गया है, वो किराए पर घर ढूंढ रहे हैं, तो उनसे भारी भरकम पैसे लिए जा रहे हैं। आग के बाद घरों की मांग बढ़ने से किराए में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए आपातकालीन नियम लागू किए हैं। गवर्नर न्यूसम ने साफ ये कहा है कि इस मुश्किल वक्त में किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियल एस्टेट में चल रही शोषणकारी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी काउंसिल का मकसद है कि कोई भी आग की वजह से घर से बेघर ना हो। प्रस्ताव जल्द ही काउंसिल एंड होमलेसनेस कमेटी में चर्चा के लिए जाएगा। आज के समय में दोस्तों इंसानियत इतनी मर गई है, इतने निचले स्तर पर चली गई है कि लोग आपदा में भी अवसर की तलाश करते हुए फिरते हैं।
दोस्तों अमेरिका में बहुत से लोगों की जान सरकारी लापरवाही की वजह से भी गई है, क्योंकि उन्हें सही समय पर मदद ही नहीं मिल पाई। सोचिए, सुपर पावर कहने वाला खुद को अमेरिका अपने ही लोगों की मदद उनके मुश्किल वक्त में नहीं कर पाया, जिससे उनकी जान चली गई। इन्हीं लोगों में से एक एंथनी मिचेल थे, जो अपने छोटे से घर में अपने बच्चों के साथ रहते थे। ये घर अल्टाडेना में था, जहां से जंगल महज कुछ ब्लॉक्स दूर थे। एंथनी व्हीलचेयर पे थे और उनका एक बेटा जस्टिन किसी गंभीर बीमारी से दोस्तों पीड़ित था, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर था। बुधवार सुबह एंथनी ने अपनी बेटी हाजिमे वाइट को फोन किया। उन्होंने उनसे अपनी बेटी से कहा कि मैं ठीक हूँ, मैंने मदद के लिए कॉल कर दी है, बस अब मदद का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ही पलों बाद फोन पर बात करते करते ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और आखिरी बार कहा कि बेटा मुझे जाना होगा, आग हमारे आंगन तक पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों इनके लिए कोई मदद नहीं आई। एंथनी और जस्टिन दोनों मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन ना कोई एम्बुलेंस आई, ना कोई देखभाल करने वाला आया। आखिरकार उस रात दोनों ने अपनी जान गंवा दी। एंथनी की बेटी हाजिमे ने रोते हुए कहा कि एम्बुलेंस कहाँ थी, देखभाल करने वाले लोग कहाँ थे, आखिर हमारा परिवार अकेला क्यों रह गया। दोस्तों मिचेल परिवार ने मदद के लिए कॉल किया था। आपातकालीन सेवाओं के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि उनका पता रेस्क्यू टीम के पास था, लेकिन ना एम्बुलेंस गई और ना ही कोई मददगार। इस घटना से दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि आग की शुरुआती घंटों में कई फंसे हुए लोगों ने मदद के लिए कॉल किया होगा, पर उन्हें मदद नहीं मिली होगी, जिससे उनकी जान चली गई होगी। उन्हें अपनी जान आग में जलकर गंवानी पड़ी होगी। आंकड़े कहते हैं कि 26 लोगों की मौत अब तक हुई है, लेकिन दोस्तों जिस तरह की तबाही अमेरिका के लॉस एंजलिस में देखने को मिली है, उससे नहीं लगता कि आंकड़े इतने कम होंगे। आंकड़े और भी ज्यादा होंगे, हालांकि अभी सटीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। वाइल्ड फायर से न सिर्फ संपत्तियां बल्कि जिंदगियां भी दांव पर लगी हुई हैं। इस घटना ने अमेरिकी प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सुपर पावर कितना कमजोर है ये दिखा दिया है। दोस्तों अब खबर ये भी है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया के ऑक्सनॉर्ड में नई आग लग गई है। देखिए तस्वीरें कि कितनी भयानक है ये आग। इस नई आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स किस तरह से जुटे हुए हैं, देखिए आप इस वीडियो में। दोस्तों इसी तरह से अमेरिका में नई नई जगहों पर हर रोज हर दिन आग लग रही है, आग बढ़ती ही चली जा रही है और अमेरिका तबाही की ओर, लॉस एंजलिस अमेरिका का वो तबाही की ओर बढ़ रहा है। मैं लगातार आपको अपडेट दे रही हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो रोज देखा करिए और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अभी तक वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है। फटाफट लाइक करिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।